और हाँ, अपने माँ बाप के भी सामने इस वीडियो को कभी मत देखना, स्पेशली माँ के सामने, नहीं तो फिर मुझे मत कहना कि रुला दिया ना बेचारी को। सो बॉयज एंड गर्ल्स, बी रेडी टू वॉच द मूवी, जिसमें कि हम आज जानने वाले हैं कि आखिर क्या थी वो वजह जिसके वजह से हमारे माँ बाप ने हम पे शक किया। आखिर क्या थी वो वजह जिसके वजह से हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ा, क्योंकि कहीं माँ बाप ये ना समझ ले कि आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे कंधों में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन इससे पहले कि आगे जाएं और उन वजहों के बारे में जानें, क्यों ना थोड़ा सा भारतीय माँ बाप के बारे में जान लेते हैं। तो माननीय देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस नए प्रोग्राम में जिसका नाम है आखिर क्यों नहीं मिली हमें आस्था। और इस प्रोग्राम में हम जानेंगे हमारे इंडियन पेरेंट्स के बारे में, सॉरी भारतीय पेरेंट्स के बारे में। वही लोग जिसे कि अपने बच्चे को आइंस्टाइन भी बनाना है और MS धोनी भी, अब्दुल कलाम भी बनाना है और किशोर कुमार भी, रामानुजन भी बनाना है और अमिताभ बच्चन भी। बेसिकली इस दुनिया में उन्हें जो भी अच्छा लगे, चाहे वो मोहल्ले का छपरी ही क्यों ना हो, अगर उनकी कोई भी एक क्वालिटी भी उन्हें पसंद आ गई तो तुम नालायक नाकारा हो। कुछ ऐसे हमारे भारतीय माँ बाप। इनके हिसाब से अगर घर में रहो तो दिन भर घर में पड़ा रहता है, नालायक। बाहर जाओ तो दिन भर बाहर घूमते रहता है, नालायक। अगर छुट्टी में हॉस्टल से घर आओ तो क्या बार बार घर आते रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नालायक। अगर छुट्टी में घर ना जाओ तो माँ बाप तो बस पैसा देने के लिए है ना, उनसे मिलने कहाँ आओगे। खेलो कूदो तो दिन भर खेलते कूदते रहता है, नालायक। नहीं खेलो कूदो तो दिन भर नल्ला बैठा रहता है, नालायक। साला इवन दिन भर पढ़ते भी रहो तो भी दिल भी लायक, साल भर तो कुछ नहीं किया, अभी दिन भर पढ़ने से क्या होगा, जाओ जाके दूध लेके आओ। और साला इन मम्मियों को किसी चीज की कमी तभी क्यों होती है जब हम बिजी होते हैं। और इनके सेंस ऑफ डायरेक्शन का क्या कहना, मतलब कि हर एक वक्त दिल भी लायक, बेटा वहां से वो लाना। अभी इनसे चाहे तुम 1000 बार या 2000 बार या अरबों खरबों बार ही क्यों ना पूछ लो कि कहाँ से क्या लाना है, हर एक बार यही बोलेंगे कि वहां से वो। और एक तो साला 15,000 किलोमीटर दूर से बुला के मांगते भी क्या है, वही चीज जो कि उनके जस्ट पैरों के सामने है। क्या कहें। लेकिन कुछ भी कहो, हमारे इंडियन पेरेंट्स की एक बात तो कम से कम अच्छी है कि हमें बाकी कंट्रीज के बच्चों की तरह उनसे अटेंशन की भीख नहीं मांगनी पड़ती है। हमारे इंडिया में अगर तुम्हें पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए तो कुछ नहीं, बस आराम से बेड में लेट के इंस्टाग्राम चलाओ या यूट्यूब में वीडियो देखो, तुम्हें पेरेंट्स का अटेंशन अपने आप ही मिल जाए। लेकिन फिर भी पता है कि इंडियन पेरेंट्स की सबसे अच्छी बात क्या है, देयर वे ऑफ मोटिवेटिंग। उनके हिसाब से सिंपली क्या ही होता है मोटिवेशन। हम तो अपने बेटे को अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे, अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे, अपनी बेसिक जरूरतों की कमियों के बारे में बताएंगे, दूसरों की सक्सेस दिखा के उसको डिप्रेस करेंगे, उसकी कमियों को बता के उसको स्ट्रेस देंगे, उसके फेल होने पे उसके फ्यूचर में उसका क्या हाल होगा वो बता के उसको एंग्जाइटी देंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स से बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या ही होता है ना। हाँ बेटे। तो नाउ लेट्स चेंज द टॉपिक। मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं हाँ, तो तुम लोग आदित्य चोपड़ा को तो जानते ही होंगे, द माइंड ऑफ स्पाई यूनिवर्स एंड धूम सीरीज। और उसके पापा यश चोपड़ा को भी तो जानते होंगे, द माइंड ऑफ डर, DDLJ, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, बावासीर, रब ने बना दी जोड़ी एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन क्या तुम लोग BR चोपड़ा को जानते हो? नहीं। अच्छा, रवि चोपड़ा को जानते हो? उसको भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जानने लायक लोग नहीं है। साले खुद तो बाप बेटे मिलके ये पूरी मूवी बना दी, लेकिन यहाँ हमारे बाप बेटे के रिलेशन के माँ छूट गई, उसका क्या? Really? और मिस्टर BR चोपड़ा क्या चल क्या रहा था आपके मन में जो कि ऐसी मूवी लिखी? इतना प्यारा तो आपका बेटा है, आपसे इतना प्यार करता है कि आपके लिखी हुई मूवी को खुद डायरेक्ट किया, आपसे इतना प्यार करता है कि आपके जाने के सिर्फ 6 साल बाद ही आपसे मिलने के लिए चला गया। और गया भी तो उसी महीने में गया जिस महीने में आप गए थे। एंड टू थिंक ऑफ इट, सच में बहुत जल्दी चला गया। मैं भी शायद यही पूछने गया होगा कि क्यों लिखी उन्होंने। तो ये मूवी चालू होती है विथ हमारे 60 साल के निब्बा के साथ। 60 साल के निब्बा के साथ, जो कि शादी के 40 साल बाद भी आज भी अपनी बीवी के साथ वो करना चाहते हैं। चलिए इसी बात पर नहीं। क्या कहते हैं? प्यार भरी बातें। कुछ शैंपेन होगी, कुछ गुलाब के फूल होंगे, बस हम और आप होंगे। क्योंकि जब बीवी 40 साल बाद भी ऐसी दिखती हो
तो अमिताभ बच्चन क्या, मैं भी अगर उसके जगह रहता तो मैं भी। चलिए इसी बात पर एक कदम। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर हेमा मालिनी की जगह जया बच्चन होती तो क्या होता? मैं बताता हूँ क्या होता। ना प्यार होता, ना बातें होती। अगर गलती से बातें भी होती तो बस एक ही बात होती। कहती है ना, बस कह दिया। क्योंकि प्यार भरी बातें करने के लिए तो बस दूसरों की बीवी ही चाहिए होती है। अपनी बीवी के साथ तो Tell me something about Amit ji. Is he a romantic? Not with me. Started trouble. Maybe if he had a girlfriend, he'd do it, but I don't think it. Well, when you were his girlfriend, was he romantic then? He never spoke. Huh? He hardly spoke. Hardly spoke. Yeah, it's such a waste of time. और इनके बीच का इतना प्यार देख के आखिरकार समझ में आ ही गया कि अभिषेक बच्चन इतना हैंडसम क्यों पैदा हुआ। खैर मूवी में आते हैं। हाँ, तो अमिताभ बच्चन को दूसरे की बीवी मिली तो वो उसके साथ पूरा रात दिन सुबह शाम करने लगा प्यार भरी बातें। इतना बातें करने लगा कि आखिरकार देर बेटे भी लाइक। हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, बी रेडी टू विटनेस द जर्नी ऑफ बातें ही बातें टू हाथों से काम चलाते, द जर्नी ऑफ अरे भाई हम बहुत जवान हैं। लाचार बेबस बूढ़ा बाप, द जर्नी ऑफ द दुख भरी कहानी। क्योंकि स्टार्ट के 50 मिनट तक ये दोनों अच्छा खासा हंसी खुशी बधाइयों वाला जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस लाइफस्टाइल से हम सबको जिंदगी भर का ट्रॉमा कैसे मिलता। इसलिए देर काबिल बेटा द राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनकी हंसी खुशी लाइफ देख के दे बी लाइक सेम उसी वाइफ के साथ जिस वाइफ के साथ हमारी हंसी खुशी देख के हमारे बड़े पापा की फैमिली भी लाइक। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। और यहाँ खत्म होती है अपनी ये प्रेम कथा और शुरू होती है द कथा कंटिन्यूज। क्योंकि सेम उसी कथा कंटिन्यूज की तरह अब इस कथा की कंटिन्यूटी में भी हर 10 मिनट बाद यू विल फील अ नीड फॉर थेरेपी। क्योंकि हर 10 मिनट बाद यू विल सी एन ओल्ड मैन क्राइंग एंड देयर इज नथिंग वर्स देन एन ओल्ड मैन क्राइंग, नॉट इवन द 26/11। सॉरी, आई मीन 9/11। 9/11। लेकिन उन पायलट्स को मानना पड़ेगा, क्या ही दिमाग लगाया उन लोगों ने। मतलब कि हाउ यू गोना कॉल 911 व्हेन इट इज 911। हाँ, तो बूढ़ा बूढ़ी सफरिंग बहुत ज़्यादा, क्राइंग वेरी मच, खून के आंसू। बेसिकली दे बिकेम द लाचार बेबस बूढ़ा बूढ़ी। और उन लोगों को इतना लाचार बेबस देखकर मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अमिताभ बच्चन को क्लीन शेव किए हुए आखिर कितने साल हो गए होंगे ना। जस्ट किडिंग। उन्हें लाचार बेबस देखकर मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर हेमा मालिनी की जगह जया बच्चन होती तो क्या ही सीन होता। मतलब कि हर लाचार बेचारी वाले सीन्स में शी वुड हैव बीन लाइक, बहू ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, नौकरानी ने मुझे ताना दिया, पोती होके मुझसे ऊंचा आवाज में बात करती है। वुड हैव बीन ग्रेट। लेकिन यार वी आर स्टक विद दिस लाचार बेबस कहानी जो कि फॉर नो रीज़न हर 5-10 मिनट में हमें बुरा फील कराना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन अभी अभी अपने बेटे के साथ उसके घर में मूव किए हैं और वहाँ पहुँचते ही आप अपने बच्चों की नीयत पर शक मत कीजिए, उनका दिल मत तोड़िए। क्यों? जस्ट बिकॉज उसके बेटे ने उसका सामान नहीं उठाया। अब जिसका बाप 2-3 दिन पहले अपनी 50-60 केजी वाली बीवी को उठा के घूमने वाला था, उसे तो यही ना लगेगा कि वो एक कपड़ों से भरा सूटकेस तो उठा ही सकता है। और क्या पता उसे भी शायद लगता हो कि उसका बाप वो सूटकेस नहीं उठा सकता, इसलिए वो अपना सूटकेस रख के फिर वापस आके उसका सूटकेस ले जाने वाला हो। क्या उसे किसी ने पूछा? नहीं, हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो एज्यूम कर लेंगे कि उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है ना। हाँ बेटे। जैसे कि आधी रात को मुझे फ़ोन यूज करना, लेकिन उसे प्रॉपरली पूछने की जगह बेटा सुनो। Hey Dad, good night. अरे बेटे जरा ये फोन इस्तेमाल। हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि वो मेरी बात नहीं सुनता। और वैसे आधी रात को आपको फ़ोन का करना क्या है? ओह हाँ, प्यार भरी बातें। हाँ बेटे। वही प्यार भरी बातें जो कि जब किसी के साथ नहीं करने को मिली तो हमारे बच्चन साहब रात दिन अपने हाथों से काम चलाने लगे।
यानी कि हाथों से टाइप कर कर अपनी दुख भरी कहानी लिखने लगे। और उधर हमारी हेमा मालिनी जी के ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ा था, क्योंकि आज पहली बार मैं आपको चाय नहीं पिला सकी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि अब वो उनके लिए चाय नहीं बना सकती, क्योंकि नो चाय मीन्स नो टाटा टी। और जो आदमी टाटा टी को करे इनकार, वो कैसे करेगा बातें ऑफ प्यार। हाँ तो एट लास्ट वो लोग किसी भी प्यार में पड़े निब्बा निब्बी की तरह घर वालों के तानों से परेशान होकर घर छोड़ के भाग जाते हैं। एंड वाइल दे आर गोन, परेश रावल साहब जो कि हमारे बच्चन साहब के दोस्त हैं, इधर उनकी लिखी हुई दुख भरी कहानी को किताब में बदल देते हैं। एंड अपेरेंटली वो किताब वर्ल्ड फेमस हो जाती है और पूरे दुनिया में ट्रेंड होने लगती है, क्योंकि ज़माना कोई भी हो, लोग कोई भी हो, ट्रेंडिंग वाली बकचोदी के लिए सबके पास टाइम ही टाइम होता है। इसलिए हमारे बच्चन साहब खतरनाक नोट छापने लगते हैं और उन्हें नोट छापते हुए देख के अगेन देर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न दी लाइक। लेकिन इस बार हमारे बच्चन साहब ने उन लोगों के जगह आलोक को चुना। आलोक द एडॉप्टेड लौंडा, जिसको कि अगर श्रवण कुमार भी देख ले तो यही बोलेगा कि क्या मैं इन महाशय को झील किनारे पानी पिलाने के लिए ले जा सकता हूँ? नहीं साला, कौन अपने माँ बाप का फोटो भगवान के सामने रखकर पूजा करता है? हमारे यहाँ तो इसका मतलब यही होता है कि वो लोग मर गए हैं। आलोक द लायक बेटा, जो कि बचपन से पढ़ना चाहता था। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। बड़ा होके कुछ बनना चाहता था। बच्चे में बहुत पहले से ही आसमान को छू लेने का जोश था, इसलिए अमेरिका गया और पूरा पढ़ा लिखा और पढ़ लिख के क्या बना? गाड़ी के शोरूम का मैनेजर। भाईजान और गाड़ी का कुछ ज्यादा ही अनोखा कनेक्शन है। उसने जो सोचा वही करके दिखा। हाँ तो बच्चन साहब ने उन लोगों के जगह आलोक को चुना और अपने बेटों को कह दिया कि तेरी माँ का भोसड़ा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन का रिश्ता। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई रियली नीड इट। खराब भी लगी हो तो कम से कम कमेंट कर देना यार। एंड पीस आउट। I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no I'm never